क्या आप भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस? वैसे ये सवाल बहुत कॉमन है, और जितना कॉमन है उतना ही आसान ये जानना है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, लाइफ में, करियर में बहुत से ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं जब मन में ये बात आए। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो चार जगह ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। या तो करियर शुरू करने से पहले कि जॉब करूं या बिजनेस करूं, या आप जॉब में हैं और जॉब में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तब आपके मन में आ सकता है कि यार इससे अच्छा तो ये है कि इसको छोड़ दूं और कोई बिजनेस कर लूं। थर्ड पॉइंट जहां पर आपके मन में आ सकता है वो ये कि आपका बिजनेस चलते चलते ठप हो जाए। तब आदमी सोचेगा कि इससे अच्छा तो मैं जॉब ही कर लेता, कम से कम एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम तो रहता। और सबसे भयंकर सिचुएशन ये कि जॉब में स्ट्रेस बढ़ गया था और जॉब छोड़कर आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया आपने, और वो भी ठप हो गया। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है। तो अब करें तो क्या करें? नमस्कार, मैं वरुण बंसल। आज आपको यह बताऊंगा कि आप खुद अपनी कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि जॉब करें या बिजनेस करें। अब आप अगर जॉब करते हैं तो आपके एडवांटेजेस, आपके फायदे क्या हो सकते हैं? आपका एक फिक्स्ड ड्यूरेशन रहेगा दिन का जिसमें आपको काम करना है, ना उससे पहले ना उसके बाद में। एक टाइमली पेमेंट होगी, एक डेट को आपके पास सैलरी आ जाएगी अकाउंट में। आप अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं, अपने बजट्स, ईएमआईज, व्हाटएवर, सारी चीज़ें आप प्लान करके चल सकते हैं। आपको सेफ्टी है, सिक्योरिटी है इसके अंदर। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आपका स्कोप बहुत कम है, सैलरी बढ़ने का एक लिमिटेड स्कोप है, उसके आगे आप नहीं जा पाएंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। प्लस इसके अंदर आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। उसने आपका टाइम परचेज किया है, 9 to 5 हो या 10 to 5 हो, वो टाइम परचेज किया है। उस टाइम पे आप वो करेंगे जो आपसे करवाना है एम्प्लॉयर ने। इट डजेंट मैटर कि आप क्या सोचते हैं या आप क्या करना चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक फ्रस्ट्रेशन आ सकती है ऐसे लोगों के अंदर जो अपना दिमाग चलाना चाहते हैं या उनकी पर्सनैलिटी ओवर पावरिंग है, उसमें इशू आ सकता है। तो ये, और जो इसकी डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताई हैं, यही बिजनेस की एडवांटेजेस भी हैं। ये जो इसके नुकसान है जॉब के, यही फायदे बिजनेस में हैं। और जो जॉब की फायदे हैं वो बिजनेस का नुकसान है। जैसे कि बिजनेस में बहुत हाई रिस्क होता है, कभी भी फेल हो सकता है, कभी भी गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन आ जाएगी और आपका बिजनेस रातों रात बंद हो जाएगा। इट इज़ वेरी रिस्की। प्लस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जॉब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको। तो इस तरह से इसमें डिफरेंस है। तो पहले तो आप ये डिसाइड करें कि एक्चुअली में आपको क्या करने का मन है। पहले तो अपना मन देखिए, उसके बाद कुंडली पर आइए आप। अब कुछ पॉइंट्स बताता हूं आपको। आप अपनी कुंडली निकालिए, जन्म कुंडली का लगन चार्ट आप निकालिए, और आप ये देखिए कि आपकी कुंडली के 11th हाउस में, आपकी कुंडली के 11th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर वहां पर मरकरी यानी बुध अगर वहां पे बैठे हैं तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको जॉब करनी चाहिए। एटलीस्ट 35 साल की उम्र तक आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं बिजनेस में। अगर आपकी कुंडली के 11वें घर में राहु बैठे हैं तो बिजनेस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि 11वें घर का राहु इनकम में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस दे देता है। अगर जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि फ्लक्चुएशंस आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन 11वें घर के राहु जिनके हों वो बिजनेस ना करें, क्योंकि बहुत हाई फ्लक्चुएशंस होती हैं उसमें। जॉब में ये इश्यूज नहीं आएंगे उन्हें। सन, सूर्य, अगर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य बैठे हैं
तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करेगा तो कुछ ही देर वेट करेगा प्रॉफिट आने की, उसके बाद एकदम सरेंडर सा कर देगा कि ये तो हो नहीं पा रहा और दूसरा काम ढूंढने के ऊपर अंदर लग जाएगा। ऐसे में लॉसेस तो होंगे ही होंगे, आप परेशान भी बहुत हो जाएंगे। छठे घर के सूर्य वाले लोग एक ही सूत्र के अंदर बिजनेस कर सकते हैं कि उनके कोई पुत्र संतान हो जाए, क्योंकि यह देखा गया है कि छठे का सूर्य अगर है तो पुत्र संतान के बाद यह प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। उस टाइम आप बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज डू अ जॉब। देखो, सबसे पहले तो यह समझने की इंपॉर्टेंस है कि बिजनेस करने के लिए जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं, क्या वो आप में हैं? वो 3 क्वालिटीज क्या हैं? नंबर 1, विजन, दूरदर्शिता। कितना आगे तक का आप देख सकते हैं, कितने टाइम में मैं क्या अचीव कर पाऊंगा। आपको टारगेट सेट करना है, और सिर्फ यही नहीं करना, आपको यह भी देखना है कि एनवायरनमेंट क्या है, गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है, बाहर की फ्लक्चुएशंस, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको यह देखना है कि किस टाइम में मैं 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में यहां तक पहुंच सकता हूं। तब आपकी विजन अच्छी है। हवा में तीर मारना है तो उसका तो कुछ इलाज नहीं है। अब विजन, यह आपकी कुंडली का कौन सा प्लैनेट विजन दिखाता है? सन। अगर आपका सूर्य खराब है तो आपकी विजन अच्छी हो ही नहीं सकती, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सूर्य ठीक करना है तो उसके उपाय, और सूर्य खराब है तो कैसे है, वो देखना कैसे है, ये आपको अभी बता रहा हूं। अगर आपका सूर्य खराब है तो आप जॉब करिए, बिजनेस मत करिए। लेकिन अगर बिजनेस ही करना है तो आप पहले अपने सूर्य की एनर्जी को बैलेंस करिए, उसके बाद बिजनेस करिए। अब सूर्य खराब कैसे है? अपनी कुंडली देखें। अगर सूर्य 7th हाउस में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, सूर्य राहु के साथ किसी भी स्थान पर बैठे हैं, सूर्य शनि के साथ किसी भी स्थान पर बैठे हैं, तो आप बिजनेस मत करिए। फॉर दैट मैटर, अगर राहु लगन में या 5th हाउस में है तो भी बिजनेस मत करिए, क्योंकि ऐसा करने वाला इंसान एकदम से कूदकर कोई भी काम शुरू कर देगा और फिर उसे लॉसेस होंगे। तो लॉस से बचें, जॉब करें, और अगर बिजनेस करना है तो पहले इसे ठीक करें, इसको बैलेंस करें एनर्जी को। अब सूर्य की एनर्जी कैसे बैलेंस करेंगे आप? सूर्य की एनर्जी बैलेंस करने के लिए आप सूर्य के जो जीव हैं उनको भोजन कराइए। जैसे बंदर, बंदर को भुने हुए चने और गुड़ खिलाइए। काली और भूरी चींटियां होती हैं, उनको आटा और चीनी खिलाइए। ये करिए आप, ये दोनों उपाय करिए, या दोनों में से कोई भी एक उपाय करिए, आपकी सूर्य की एनर्जी बैलेंस होने लग जाएगी। आपको खुद अपने अंदर चेंजेस फील होंगे, आपके आसपास वाले लोग आपके अंदर चेंजेस फील करके आपको बताएंगे। वैसे तो आपको किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर आपको आपका सूर्य वीक है, और उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। लेकिन जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये इतने कारगर हैं, और इसे कोई भी कर सकता है। अगर किसी का सूर्य वीक है, इसका कोई नुकसान नहीं है, और ये काम करते हैं, किसी काफ़ी हद तक ये काम करते हैं। दूसरा गुण, बिजनेस करने के लिए दूसरी इनएविटेबल क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्समैनशिप, मार्केटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विजन मैंने आपको बताई, फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी सर्विस क्यों ना प्रोवाइड कर रहे हो, अगर सही टाइम पर सही कस्टमर्स को सही तरीके से वो चीज प्रेजेंट नहीं हुई, सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुई,
तो वो बिजनेस फेल हो जाएगा, वो बंद हो ही जाएगा, चल ही नहीं सकता। अब कम्युनिकेशन का मालिक कौन है? कम्युनिकेशन देता है बुध, मरकरी। आपकी कुंडली में अगर मरकरी खराब है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी, या आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को उतने अच्छे से तरीके से प्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे कस्टमर्स के आगे। अगर बुध खराब है तो या तो आप जॉब करिए, और अगर बिजनेस करना है तो पहले बुध की एनर्जी को बैलेंस करिए। अब बुध कैसे खराब होगा? आपकी कुंडली में बुध अगर 8th हाउस या 12th हाउस में है तो आपका बुध खराब है, या बुध केतु के साथ विराजमान है कुंडली के किसी भी घर में तो भी आपका बुध खराब है। अब बुध कैसे ठीक होगा? बुध को बैलेंस करने के लिए आज आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं जो आप सारी उम्र कर सकते हैं। जिनका अच्छा है वो भी कर सकते हैं और शार्प हो जाएगा। और यह उपाय शायद ही कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा। बुध के रिश्ते ठीक करिए। बुध के रिश्ते कौन से हैं? बहन, बेटी, बुआ, मौसी। आप देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में बुध का दोष है, बुध खराब है, तो इनसे आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। अगर बुध को ठीक करना है तो पहले इन रिश्तों को ठीक करिए। ये रिश्ते ठीक हो गए तो बुध का आशीर्वाद मिलेगा, बुध अपने आप ठीक हो जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स अपने आप इतनी शार्प हो जाएंगी कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप खुद ही बिजनेस कर लेंगे। पहले बुध की एनर्जी को बैलेंस करिए। अगर बुध खराब है, बिजनेस शुरू बाद में करिए। तीसरी क्वालिटी, मनी फ्लो, रेगुलर मनी फ्लो। रेगुलर मनी फ्लो मैनेज करना, यह तीसरी क्वालिटी है। आप देखिए, कोई भी बिजनेस हो, अगर उसमें मनी फ्लो रेगुलरिटी है ही नहीं, बहुत इरेगुलर मनी फ्लो है, तो वो बिजनेस बंद ही समझो। वो किसी भी दिन डीरेल हो जाएगा, पटरी से उतर जाएगा और बंद हो जाएगा। तो मनी फ्लो को मैनेज करना भी एक क्वालिटी है, और मनी फ्लो बनाए रखना उससे भी बड़ी क्वालिटी है। अब मनी फ्लो किस चीज से आता है? उसका स्वामी कौन है? उसका स्वामी है चंद्रमा। अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखिए। क्या चंद्रमा खराब है? चंद्रमा खराब कैसे होगा? या तो छठे घर में होगा, या 12वें घर में होगा, या चंद्रमा केतु के साथ बैठा होगा कहीं पर, तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। या शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, या इनके साथ युति हो जाए, कंजंक्शन हो जाए, तो भी चंद्रमा वीक हो जाएगा। अगर ऐसा कोई केस है और आपका चंद्रमा वीक है, तो भाई साहब प्लीज बिजनेस मत करना, डूब जाएगा, कुछ नहीं होगा। पहले चंद्रमा को ठीक करो। अपनी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा के उपाय किसी एक्सपर्ट से पूछिए और वो एक उपाय आप करिए। एक उपाय मैं आपको बता देता हूं, वो आप कर सकते हैं। आप अपनी माता से एक चांदी का सिक्का ले लीजिए और उसको हमेशा अपने वॉलेट में रखिए। माता चंद्रमा है, अगर वो आशीर्वाद में चांदी का सिक्का आपको दे देती हैं, चाहे आप कह के ले लीजिए, और वो आप अपने पास रखेंगे, तो चंद्रमा बहुत हद तक आपका अच्छा रहेगा। और दूसरा, इससे भी बड़ा उपाय, मां की सेवा करो। कुछ करो या मत करो, मां की सेवा करो, चंद्रमा हमेशा अच्छा रहेगा। बाकी आपको अपनी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा के उपाय जरूर करने चाहिए, वो आप जरूर करें, इसके साथ साथ भी करें। मैं आपसे फिर कहूंगा सबसे कि मैंने जो उपाय बताए हैं, वो उन उपायों को करने का कोई नुकसान नहीं है, वो बहुत हद तक आपकी हेल्प करेंगे।
लेकिन कोई भी उपाय करने से पहले आप एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन जरूर लीजिए, उसके बाद ही कुछ करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते रहेंगे। जय मां काल का।